सुप्रभात। मैं भरतलाल पटेल केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ फाफामऊ इलाहाबाद का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष योगासन लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जो इस वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में सहायक सिद्ध होगा। बस आपको अपनी सुरक्षा के लिए सरकार के निर्देशों का पालन करना है। हमारे बॉडी को फिज़िकली हेल्दी बनाने के लिए हमें निरंतर योग करना चाहिए। आज मैं कुछ योग के आसन करके दिखाऊंगा। पहले हम अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे। अर्धमत्स्येंद्रासन संस्कृत भाषा के शब्दों अर्ध, मत्स्य, इंद्र और आसन से मिलकर बना है। इस आसन को वक्रासन भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी और पैरों सहित लगभग पूरा शरीर इस आसन में शामिल होता है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह शरीर के विभिन्न अंगों के लिए फायदेमंद होता है। अर्धमत्स्येंद्रासन करने का तरीका अब जान लेते हैं। दंडासन में बैठ जाइए। हल्का सा हाथों से ज़मीन को दबाएं और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को लंबा करें। बाएं पैर को मोड़ें और दाएं घुटने के ऊपर से लाकर बाएं पैर को ज़मीन पर रखें। दाहिने पैर को मोड़ें और पैर को बाएं नितंब के निकट ज़मीन पर आराम से रखें। दाहिने पैर को मोड़ें और पैर को बाएं नितंब के निकट ज़मीन पर आराम से रखें। बाएं पैर ऊपर से दाहिने हाथ को लाएं और बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना मोड़ें और गर्दन को मोड़ें, जिससे कि बाएं कंधे पर दृष्टि केंद्रित हो सके। बाएं हाथ को ज़मीन पर टिका लें और सामान्य रूप से श्वास लें। यह है अर्धमत्स्येंद्रासन की मुद्रा। 30 से 60 सेकंड के लिए मुद्रा में रहें। आसन से बाहर निकलने के लिए सारे स्टेप्स को विपरीत क्रम में करें। यह सारे स्टेप फिर दूसरी तरफ से दोहराएं। यह अभ्यास करने से पहले यह ध्यान देना आवश्यक है कि प्रातः सुबह करें, नहीं तो शाम को करें, क्योंकि इस अभ्यास को करने के लिए खाली पेट रहना आवश्यक है। आइए अब इसके कुछ लाभ जानते हैं। यह आसन प्रतिदिन करने से एब्स मजबूत होता है तथा मांसपेशियां मजबूत होते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन करने से शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इस आसन को करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए।
पेप्टिस, अल्सर और हर्निया के पीड़ित मरीजों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए।